ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो शिव पुराण की जय। बोलो बोलो गणेश भगवान की जय। उमा सहिता भगवान शिव का प्रगटय उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वह प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वरण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विशोभित थे। उन सर्व सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड अंकित थे। ऐसे विशेष रोण से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुण्य प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पाप हरि करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन विष्णु देव को सवा से रूप से वेद का उपदेश दिया। मुनि, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को ग्रह ज्ञान प्रदान किया। फिर उस परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी यह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर परमेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदु उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, श्री हरि यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधि भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सूर्य श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझे महादेव की ओर देखो। इस समय तुम मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझे सर्व शुवर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। यह लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पास अवश्य उत्पन्न हुआ है और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पर भाग से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोमंचित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में ढूढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम
ब्रह्मा तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वतस्य विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वह पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु आदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और आदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हमें यही वर मांगते हैं कि आप में हमें दोनों की सदा अन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से संयुक्त कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूपा निर्वाकार परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे वात्सों में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त उत्सल हूँ। ब्रह्मा मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की समर्थ मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही वह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। वह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वह भी शिव के ही तुलन होंगे। महामुनि उनमें और शिव में परायणपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में निर्वहार के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अंत शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वात्सों में सारा देश ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं तुम ब्रह्मा तथा जो यह रुद्र प्रकट होंगे वह सब के सब एक रूप है। इनमें भेद नहीं है। भेद मन मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण
ब्रह्मा सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रू कोटिक से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रगटय कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन सुना है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वास्तुत नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा, इस कारण से तुम ऐसा कहना चाहिए। तुम्हें तो इसे सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करे, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाला जो रुद्र है वह इसका प्रलय करने वाला होंगे। यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, उन्हीं की शक्तिभूत वागे देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर उन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का अभय लेगी। तंदारत पूर्ण काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होगी। वह कार्य की सिद्धि के लिए वह ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमश सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। सुर श्रेष्ठ, यह सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंगभूता हैं। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा, तुम प्रकृति की अंशभूत वाग्देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परताप काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विदित कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोगों की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो। अंत, अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो उन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रगटाए हुआ है, और महाप्रलयकारी विश्वतामा रुद्र मेरे हृदय से प्रदुभूत होंगे। विष्णु में ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले राज्य आदि त्रिविध
गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो 3 रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वह प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अतिथियां नित्य अंत पूर्ण एवं निर्जन परम ब्रह्मा परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाला श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्य गुणों धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्य गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी राजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवता में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा कहने से तीनों लोकों में पूजनीयत होगे। बोलो शिव पुराण की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो। 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 शिवाय